सो बैक्टीरियोलॉजी कल आप लोगों ने कंप्लीट। आवाज़ क्लियर आ रही है? स्टार्ट करें? यस मैम, आवाज़ क्लियर आ रही है। मैम एक इशू वो आपसे डिस्कस करना था। आपसे आई थिंक व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था कि हमारी डेंटल की क्लास होनी थी अभी, स्पेशलिटी क्लास 10:30, तो वो आज क्लैश कर रही थी मैम। तो आई वाज़ होपिंग कि जो तुम कल की क्लास होगी, टुमारो की क्लास, वो अगर आप थोड़ा अर्ली टाइम पे ले लें, मतलब 9 o'clock अगर ले लें या 9:30 कर लें मैम। अच्छा 9:30 तक अगर ट्राई कर लेते हैं, लेकिन ये है कि बाद में मैंने मेडिसिन की स्पेशलिटी क्लास भी लेनी है। अभी तो स्टार्ट नहीं हुई, जैसे वो स्टार्ट होगी ना तो फिर टाइम का इशू होगा। अभी कुछ मतलब डेज़ के लिए तो मैं 9 या 9:30 कर सकती हूँ, लेकिन फिर आगे जब मेडिसिन की स्पेशलिटी क्लास होगी तो फिर इशू होगा इस चीज़ का। फिर उसके बाद आप कितने बजे क्लास लेंगी मैम? क्योंकि वो तो डेंटल का हमारा फिक्स्ड उन्होंने मैम ने 10:30 हुँ। वो रखा हुआ है और फिर आगे फिर चलिए बंदा मैं एग्ज़ॉस्ट। कोशिश करती हूँ, फिर मैं 9 हम कर लें। डॉक्टर हमज़ा से एक दफ़ा मैं डिस्कस कर लूँगी, ठीक है? जी, ज़रूर मैम, ये आप वो डिस्कस करें फिर क्योंकि वो और क्लैश आ रहा ठीक था है। ना आज। हुँ? वो क्लैश आ रहा था ना मैम 2 क्लासों का, ठीक है, इसलिए मैंने आपसे थैंक यू सही मैम। है। चलिए बैक्टीरियोलॉजी कल आप लोगों ने कर ली थी सारी कंप्लीट इसकी? वाइवा ले लूँ मैं आपसे थोड़ा-सा 5 मिनट बैक्टीरियोलॉजी का? जी, जी, आप अपनी कन्फ्यूज़न बता सकती हैं। फिर मैं आपसे वाइवा ले लेती हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? आप बताएँ, फिर मैं आपसे वाइवा लेती हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करना है हमने, ठीक है? क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, वरना फिर मैं आपसे वाइवा स्टार्ट करने लगी हूँ बैक्टीरियोलॉजी का, ठीक है? चलिए आप लोग आंसर करते जाएँ। कॉज़ ऑफ यूरिएज पॉज़िटिव यूटीआई इज़? फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड मेन कॉज़ दिया हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है हमने तो इसका फर्स्ट ही किया था। उसके अंदर ई कोलाई दिया हुआ है। चलें एक दफ़ा ना आप इसे मुझे शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ताकि एक दफ़ा हम इसे क्लियर कर लें, ठीक है? अच्छा चलें इसका आंसर कर दें। कॉज़ ऑफ यूरिएज पॉज़िटिव यूटीआई इज़ ई कोलाई, शिस्टोसोमा हेमाटोबियम, क्लेब्सिएला या प्रोटियस? प्रोटियस। यूरिएज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ई कोलाई, प्रोटियस, एच पाइलोरी, नोकार्डिया या क्लेब्सिएला? 'यूरिएज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ई कोलाई, दोबारा पढ़ें। यूरिएज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, ई कोलाई, प्रोटियस, एच पाइलोरी, नोकार्डिया या क्लेब्सिएला? यूरिएज नेगेटिव कौन से होते हैं? ई कोलाई आ जाएगा इसमें से, ठीक है? ई कोलाई आ जाएगा। Actinomycetes jaw draining abscess, the findings are granuloma with abscess, non-caseating granuloma या caseating granuloma? ठीक है। 70 years old alcoholic man presented with thick mucoid sputum, organism likely involved is Klebsiella, Staph pneumoniae, Staph aureus या Legionella? कौन सा होता है इसमें? Klebsiella, ठीक है। Septic meningitis, commonly in old age caused by E. coli, Streptococcus, Listeria या इन्फ्लुएंजा? ओल्ड एज के अंदर कौन कॉज करता है? सेप्टिक मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है? स्ट्रेप्टोकोकस से आपने चूज करना है। कॉज ऑफ प्रीटर्म लेबर इज बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, एंडोमेट्रियोसिस या स्टैफ निमोनी? प्रीटर्म लेबर की कॉज क्या होती है? बीवी, ठीक है। Which bacteria have no cell wall? Chlamydia, Mycoplasma, Klebsiella, E. coli या Shigella? Mycoplasma. Diagnosis of gonococcus is easily made by which one of the following? Eosin, basophilic dye, gram stain, fermentation या Giemsa stain?
ठीक है, मैं थोड़ा स्लो कर लेती हूँ, ठीक है। जिम्सास्टीन। डिप्थीरिया अफेक्ट्स विच टाइप ऑफ सेल? बी सेल्स, CD8 सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, प्लाज्मा सेल्स या न्यूट्रोफिल्स? डिप्थीरिया कौन से सेल्स को इफेक्ट करता है ये? बी सेल्स, CD8 सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, प्लाज्मा सेल्स या न्यूट्रोफिल्स? डिप्थीरिया जो है CD8 सेल्स को कर रहा होता है, ठीक है, साइटोटॉक्सिक सेल्स को। टाइफाइड का डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है? विडॉल टेस्ट, इम्यूनोसे, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, CD4 काउंट? ब्लड कल्चर अभी ऑप्शन में नहीं है। विडॉल टेस्ट है, इम्यूनोसे, वेस्टर्न ब्लॉट या CD4 काउंट? विडॉल टेस्ट, ठीक है। लाइम डिजीज इज कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? क्लेमीडिया, गोनोरी, स्पाइरोचीट या वायरल? स्पाइरोचीट, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड बाय कितने फीट से स्प्रेड करता है? 1 to 3 फीट, 1 to 3 मीटर, 3 to 6 फीट या 1 to 6 फीट? 1 to 3 फीट। पिंक frothy vaginal discharge with vulval pruritus, it is caused by HSV, HPV, gonorrhea, chlamydia या trichomonas vaginalis? ठीक है। Definitive diagnosis of TB by acid fast bacillus, caseous granuloma, epithelioid cells या sputum culture? डेफिनेटिव डायग्नोसिस जो है ना वो किस पे होता है? स्पूटम कल्चर के ऊपर होता है, ठीक है, डेफिनेटिव डायग्नोसिस। 90% of anthrax infection are associated with cutaneous lesion, cardiac problem, kidney problem या lungs problem? किसके साथ associated होती है 90% cutaneous? Most characteristic feature of actinomycetes are talcum granules, restrictive anaerobes, spore producing या cause infection in immunodeficient? Talcum granules. Tetanus toxin is endotoxin, neurotoxin, erythrogenic toxin या toxoid? Neurotoxin. Fever and hypotension in gram-negative organism due to pilus, exotoxin, endotoxin या fimbriae? फीवर एंड हाइपोटेंशन कौन कॉज करता है? ग्राम नेगेटिव के अंदर एंडोटॉक्सिन होते हैं। रिपीट कर दूं, फीवर एंड हाइपोटेंशन इन ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। तो नेगेटिव के अंदर यहाँ आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म फीवर और हाइपोटेंशन कॉज करते हैं। पाइलस के थ्रू, एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन या फिम्ब्राए? एंडोटॉक्सिन, ठीक है। इन HIV patients, surgery done, then which antiseptic to use after surgery to clean the floor? 1% hypochlorite, 4% hypochlorite, glutaraldehyde, soap and water या अकेला वाटर? नो, 1% हाइपोक्लोराइड, ठीक है। आपने 4 तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ 1% इसमें आता है। और अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाएगी तो 2% ग्लूटाल्डिहाइड, ठीक है। इस तरह आपने याद करना है। नेक्स्ट MCQs है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जीन कैरिड बाय 10 to 15% बाय द फॉलोइंग बैक्टीरिया? स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस, स्टेफ ओरियस, स्टेफ pneumonia या कोराइनी बैक्टीरियम? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कौन कॉज करता है? ऑर्गेनिज्म इसका कौन सा होता है? स्टेफ ओरियस, ठीक है। गैस गैंग्रीन इन द लिम्फ इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम विल्चाई, क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल, क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई? क्लोस्ट्रीडियम विल्चाई कॉज करता है, बीटा ऑप्शन। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गैस गैंग्रीन इज पेंसिलिन, ठीक है। लास्ट MCQs करते हैं फिर हम आगे रिवाइज करते हैं, ठीक है। कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज यूरिया प्लाज्मा, क्लेमेडिया, गोनोरी, HPV, HSV? गोनोरिया।
नो। कॉमन, मोस्ट कॉमन इसमें से क्लेमेडिया आएगा, ठीक है, क्लेमेडिया आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आज कंटिन्यू करते हैं, हमारे काफ़ी रहते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं, अच्छा वायरोलॉजी पहले कर लेते हैं, फिर हम पैरासाइटोलॉजी कर लेंगे, ठीक है। आज मैक्सिमम हम ये 2 टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। पेज नंबर मैं आपको बताती हूँ, 1094 सेकेंड PDF में, ठीक है। वायरोलॉजी, और इसके टोटल हमारे पास 147 MCQs हैं, ठीक है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs है, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? एप्स्टेन बार वायरस। अच्छा, जहाँ आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगे ना तो आपने मुझे बता देना है, ठीक है। ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा कौन कॉज करता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और लंग कार्सिनोमा कौन कॉज करता है? साइटोमेगालो वायरस, ठीक है। अब यहाँ मुझे बताएं कि पोस्ट ट्रांसफ्यूजन सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन कॉज करता है ट्रांसफ्यूजन्स के बाद? इन्हीं ऑप्शंस में से यही वाले ऑप्शन, साइटोमेगालो वायरस, देन सेकंड प्रेफरेंस आप किसको रखेंगे? यस, हेपेटाइटिस बी, देन हेपेटाइटिस सी, ठीक है। सेकेंड MCQs है, इफ पेशेंट इज HIV सीरो पॉजिटिव व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच? आप कैसे करेंगे? पहले टेस्ट को आप रिपीट करेंगे, ऐसे ना हो कि पहला टेस्ट ही आपका फॉल्स पॉजिटिव आया हो। चाइल्ड हैज़ पैप्यूल रैश स्टार्टिंग फ्रॉम बिहाइंड द ईयर एंड स्प्रेड टू द होल बॉडी। तो मीजल्स का रैश हमेशा कान के पीछे से स्टार्ट होता है और फिर वो पूरी बॉडी भी स्प्रेड करता है, साथ कोप्लिक स्पॉट्स, कफ, कंजक्टाइवा, कोराइजा, सारे C वाले सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। फोर कहते हैं पेशेंट विद लार्ज बी सेल लिम्फोमा यू विल लुक फॉर एंटीबॉडीज अगेंस्ट। तो लार्ज बी सेल लिम्फोमा में एंटीबॉडीज किसके अंदर इन्फेक्शन होता है? HIV में। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स बच्चों में क्या करवाते हैं? PCR, और एडल्ट्स में वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। टिपिकल फीचर ऑफ ए वायरस का टिपिकल फीचर क्या है कि ये सेल्फ रेप्लिकेट, ये खुद ही रीजनरेट करते रहते हैं, अपनी कॉपीज को बनाते रहते हैं। ए पेशेंट प्रेजेंट विद कफ कोराइजा, ये हमने अभी कर लिया कि जब ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं तो ये किसके अंदर डायग्नोसिस किसका है? मीजल्स का भी हमने किया है, ठीक है। तो मीजल्स कौन सी फैमिली के अंदर आता है? पैराम्योक्सो वायरस, ठीक है। विच वायरल एजेंट कॉज ब्रोंकिएक्टेसिस? बच्चों में ब्रोंकिएक्टेसिस कौन कॉज करता है? बच्चों में मोस्ट कॉमन कौन सा वायरस होता है? रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, ठीक है। A boy whose circumcision had not done presented with glands, laceration and rash. Skin is fixed. Which organism is responsible? तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इस तरह की lacerations कर रहा है? तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। 10 MCQs है, a woman undergo abdominal surgery 10 years ago. She is diagnosed with hepatocellular carcinoma thought to be caused by hepatitis B. It is said that DNA and RNA viruses are oncogenes. Which one of the following is RNA? अब वो सिंपली पूछना चाह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा कैंसर है जो RNA वाला वायरस कॉज करता है? तो वो T सेल ल्यूकीमिया जो है RNA वाला वायरस कॉज करता है, ठीक है। 11 MCQs है, चाइल्ड एट 6 years of age मूविंग ऑफ लेग्स किसके अंदर आता है? ये मूविंग ऑफ लेग्स वाज नोटिस्ड एंड हिस्ट्री ऑफ डायरिया फ्यू वीक्स बैक। नाउ द पैरालिसिस ऑफ द राइट लेग पेरेंट्स गिव हिस्ट्री ऑफ इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन। तो देखें वैक्सीनेशन इसमें कंप्लीट नहीं होती तो उसमें पोलियो आ जाएगा, ठीक है। एडल्ट प्रेजेंट विथ फीवर सोर थ्रोट पोस्टीरियर सर्वाइकल नोट लिम्फ एडिनोपैथी ऑन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एटिपिकल lymphocyte सीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज लाइकली बीइंग रिस्पॉन्सिबल? अब देखें इसमें एटिपिकल लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं, फीवर आ रही है और साथ सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी आ रही है, तो ये
इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, और ये कौन कॉज करता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस? एप्स्टेन बार वायरस। A female traveled from cold area to Jeddah having buccal mucosa eruption. ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? ये जो हर्पीस लेबियालिस कॉज करता है वो कौन सा होता है? HSV वायरस, HSV1। और HSV2 जो होता है वो हर्पीस जेनिटेलिया एरियाज के ऊपर इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है। हॉजकिन लिम्फोमा विद मिक्स्ड सेलुलैरिटी, मिक्स्ड सेलुलैरिटी कौन से वायरस के साथ एसोसिएटेड होती है? एप्स्टेन बार वायरस। स्लैप, ये हर एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज आता है कि स्लैप चीक सिंड्रोम कौन सा वायरस है और वो डीएनए या आरएनए सिंगल है या डबल स्टैंडर्ड है? तो ये जो पार्वो वायरस होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है जो स्लैप चीक सिंड्रोम में आता है। ठीक है, पार्वो वायरस डीएनए वायरस और ये सिंगल स्टैंडर्ड है। A tourist after 6 weeks of returning from tour came with fever, generalized lymphadenopathy and raised atypically, हमने कल भी किया था कि अब इसमें ऑप्शंस देखें कि ट्रैवलिंग की हिस्ट्री उसमें दी हुई है और लिम्फ एडिनोपैथी है, साथ रेज्ड एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस है, तो ये HIV सीरो कन्वर्जन होगा। ए पेशेंट विद HIV द कन्फर्मेटरी टेस्ट एडल्ट्स में करवाते हैं वेस्टर्न ब्लॉट्स और बच्चों में क्या करवाते हैं? PCR. यस, PCR करवाएंगे। A patient presented to doctor with shooting pain on the chin. Doctor prescribed carbamazepine 200 gram for 3 times TDS में दिए daily, but pain is not off after 5 days use of medicine. He presented again to the doctor with eruption at the site of chin. कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ये कॉज कर रहा है? हर्पीज जोस्टर वायरस। कि इतना सवेयर पेन हो रहा है कि कार्बामेजेपिन से भी वो रिजॉल्व नहीं हुआ पेन। ठीक है, बहुत पेनफुल लीशंस होते हैं इसके। A young girl presented with generalized lymphadenopathy due to which one of these? तो जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी कौन किसके अंदर होती है? एड्स आ जाएगा इन वाले ऑप्शंस के अंदर। ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूबेला इन 5th वीक प्रेग्नेंट लेडी। तो 7 वीक से पहले प्रेग्नेंट लेडी को जब इन्फेक्शन हो जाएगा जर्मन मीजल्स या रूबेला का तो वो कैटरेक्ट कॉज करेगा। 7 वीक्स के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा? 7 वीक्स के बाद वो डेफनेस कॉज करती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो वो डेफनेस ही आएगी। अगर सेम रूबेला या जर्मन मिसल्स वाली प्रेग्नेंट लेडी है, अगर हम इसके न्यू बॉर्न की बात करें तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी? उसमें PDA का मर्मर आएगा और इसमें आता है कि वो जो फीमेल है वो हिली एरियाज के अंदर रहती है, वो पहाड़ी इलाकों के अंदर रहती है। ठीक है। पोस्ट स्प्लीनेक्टमी हमने कल भी कर लिया है कि प्रेजेंटेड विथ फीवर चिल्स लिथार्जी फॉर लास्ट 5 days ही हैड रिटर्न रिसेंटली फ्रॉम साउथ अफ्रीका। मलेरिया के अंदर हमेशा ट्रैवल की हिस्ट्री होगी, फीवर चिल्स और लिथार्जी। ठीक है, ट्रैवल की हिस्ट्री इसमें आ रही है तो आपका डायग्नोसिस होगा मलेरिया। 28-year-old woman goes to her physician for a routine examination. The cytopathology report of a pap smear indicate the presence of severely dysplastic cells. A biopsy of the cervix is performed and on microscopic examination shows cervical intraepithelial neoplasia grade 3. Infection with which one of the following organism is most likely to cause her disease? तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये सारा इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज RNA वायरस। अच्छा, अब इसमें से ना आपको जब तक आपको इसके नेम आप याद नहीं ना करेंगे कि RNA वायरस नेकेड कौन से हैं, इन्वेलप कौन से हैं, ये मुश्किल हैं और ये भूल भी जाते हैं। तो ये आपने ना एग्जाम से जो 1 वीक पहले वाला टाइम होता है ना तो इसको हाईलाइट कर लिया करें। ये चीज़ें आप आज पढ़ेंगे आपको 1 वीक तक भूल जाएंगी, सबको भूल जाएंगी। ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको याद रह जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो वोलाटाइल होती हैं, वो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उनको मार्क कर लिया करें। जो आपको पता है ना ये भूल जाएंगी। तो ये RNA और DNA वायरसेस को नेकेड, इन्वेलप, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल, इन सब चीज़ों को आप हाईलाइट कर लें कि नेक्स्ट टाइम जब आप माइक्रो रिवाइज करेंगे आप ये रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको तब तक भूल जाएंगी। एब्स्टेन बार वायरस एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? लिम्फोमा के साथ। ठीक है। क्या क्या कॉज करता है लिम्फोमा? एड्स के पेशेंट में बर्किट लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, हेरी टंग, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। Pregnant lady fetus develop congenital cataract most likely due to rubella.
पैप स्मीयर डन फॉर पेशेंट, तो ये कौन सा भी हमने किया कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और 18 कॉज कर रहा होता है। डीएनए वायरस एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिम्टम पे कौन सा एक्ट करता है, अडीनो वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस वाज रिसेंटली हमने उसे क्या नेम दिया है, सारस कोव 2। पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट प्रोन टू, हमने अभी कर लिया कि सबसे पहले पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट में कौन सा इन्फेक्शन होता है, साइटोमेगालो वायरस। और अगर किडनीज में होगा तो, अगर किडनीज में होगा देन किडनीज में पोलियोमा होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वायरस रिलेटेड टू कैंसर, कैंसर के साथ अभी हमने बात की थी कि टी सेल ल्यूकीमिया होता है। इन वायरल डिजीज व्हाट विल इंक्रीज, वायरल में क्या चीज़ इंक्रीज हो जाती है, लिम्फोसाइट, बैक्टीरियल डिजीज में न्यूट्रोफिल और पैरासिटिक में इयोसिनोफिल्स। A child suffering from infection sent his blood for histopathology. There were Wharton Finkeldy joint cells present in the slide. तो ये डायग्नोस्टिक पॉइंट, अब आपने इसमें हाईलाइट किसको करना है, ये जो वॉर्थन ये वो जॉइंट सेल्स दिए हुए हैं इसको आप हाईलाइट करना है, ये मीजल्स के अंदर आता है, ठीक है। मीजल्स में जब ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही होती है ना तो आपको ये सारे फीचर्स आ रहे होते हैं माइक्रोस्कोपी के अंदर। In OT procedure, alcohol was used for cleaning purpose, but the organism was resistant. Which one of the following organism is it? तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये HIV है। कोंडाइलोमा अकर ड्यू टू, ये कौन सा वायरस कॉज करता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। MCQs नंबर हम 35 पे हैं। एप्स्टेन बार वायरस बर्किट लिम्फोमा के साथ एसोसिएटेड है, क्यों, अफ्रीकन क्योंकि ये बर्किट लिम्फोमा एप्स्टेन बार वायरस कॉज कर रहा होता है, ठीक है। वेसिकल्स अगर वल्वा पे बन रहे हैं तो वो कौन सा वायरस करता है, हर्पीज 2, ठीक है। हर्पीज सिम्प्लेक्स 2 ये हमने पहले भी कर लिया है। 38 years old HIV positive patient in complaining of headache, on examination neck stiffness is positive, fungal meningitis is suspected to the cause. Which one of the following is thought to be the number one cause HIV और AIDS में, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि फंगल मेनिंजाइटिस का ऑर्गेनिज्म क्या है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके साथ रिलेटेड MCQs एग्जाम में आएगा कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस में जो आपके पास फंगल मेनिंजाइटिस कॉज करता है एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी। एक्यूट लरेंजियो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस जिसका सेकंड नेम है क्रूप, ये कौन सा वायरस कॉज करता है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस या एच इन्फ्लुएंजा। मीजल्स इन प्रेग्नेंट लेडी, डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर से क्या बताएंगे कि बच्चे में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कैटरैक्ट डेवलप हो सके, तो हमने पहले से ही मदर को काउंसिल कर देना है। मीजल्स विल कॉज, ये क्या कॉज कर सकती है, इसका ये कॉम्प्लिकेशन है, इसकी बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन इंसेफेलाइटिस कर देती है, इसे कहते हैं SSPE शॉर्ट फॉर्म, बहुत कॉमन है ये। रिगार्डिंग पोलियोमाइलाइटिस, इसमें ट्रू स्टेटमेंट क्या है, अफेक्ट करती है एंटीरियर हॉर्न सेल्स को। हॉलमार्क ऑफ HIV डिजीज क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ वायरस इन द T सेल्स। और एड्स में प्रोग्रेसिव इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है। रिगार्डिंग ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसमें आपने याद रखना है कि सीरो टाइप 16 और 18 कॉज कर रहे होते हैं। री इन्फेक्शन विद व्हाट कॉज फीवर एंड हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन, तो डेंगू का अगर बार बार इन्फेक्शन हो जाए तो वो डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है ना, हाँ जी, डेंगू हेमरेजिक फीवर। School teacher who after death was diagnosed as a case of endocarditis and lymphocytic infiltrates of cardiac tissue cause may be, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में ये कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस का, कॉक्सिया वायरस, अगर ये हो जाएगा तो डेथ हो जाती है, डेथ की उसने कॉज ही पूछी हुई है। वाटर डायरिया रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली विद इन वीक, तो उसका कॉज क्या होगा, रोटा वायरस, ठीक है। अगर हमने कल एक बात की थी कि कोई ऐसा इन्फेक्शन है, कोई ऐसा डायरिया है जो 10 to 20 एपिसोड्स होता है, शूटिंग स्टार मोटिलिटी होती है उसकी, वो कौन सा था, हमने कल किया था, विब्रो कॉलरा, वेरी गुड, ठीक है, विब्रो। विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ HIV विदाउट एनी सिम्टम्स, तो लॉन्गेस्ट फेज उसका कौन सा होता है, लेटेंट फेज, ठीक है। पेशेंट नॉन केस ऑफ लैम्बर्गो कॉज विद
bilateral lung infiltrates few neutrophils and रिकवर स्पॉन्टेनियसली आफ्टर 2 वीक्स। तो इसका कॉज क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है। कोरियोरेटिनाइटिस एड्स के अंदर कौन कॉज कर रहा होता है? साइटोमेगालो वायरस। ठीक है। और ये पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट भी यही इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। मेनिंजोइंसेफेलाइटिस कौन कॉज करता है? एको वायरस। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। हैंड फुट एंड माउथ डिजीज कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? कॉक्सिया वायरस। अभी हमने बात की है कि ये हार्ट को इन्वॉल्व कर ले तो डेथ भी हो जाती है। कॉक्सिया वायरस क्या कॉज करता है? ये रिपीटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट प्रोबेबल हैज एनिमल रेजरवायर? किसका है? एच इन्फ्लुएंजा का। एडीज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड सारे रूट से करता है एक्सेप्ट जापानीज वायरस, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लीस्ट ट्रांसमिटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन सबसे ट्रांसमिट होती है, लेकिन लीस्ट कौन है? एप्स्टेन बार वायरस। ठीक है। एच हेपेटाइटिस बी वायरस नॉट प्रेजेंट, किसमें प्रेजेंट नहीं होता? स्टूल में प्रेजेंट नहीं होता ये। ठीक है। या पॉसी सार्कोमा कौन सा होता है? HHV8 होता है। ठीक है। HHV6 और 7 रोजियोला इन्फेंटम होता है जो मीजल्स की तरह का रैश होता है। ठीक है। B19 पार्वो वायरस है और HHV5 साइटोमेगालो वायरस है। विच इज द कॉमन बेसिस ऑफ ऑल द जेनेटिक डिजीज? कॉमन क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। वायरस इंक्रीजेस द विरुलेंस बाय म्यूटेशन इन द DNA। मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर इन HIV एंड एड्स पेशेंट में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? कैपोसी सार्कोमा। और ये हमने क्या किया? HHV8 कॉज कर रहा होता है। ए वॉटी लीजन ऑन द वल्वा इन ए फीमेल ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, इट इज ड्यू टू कोंडाइलोमा लैटम। ये हमने कल भी किया था, ये सेम है दोबारा। ठीक है। 63 22 years old primary gravida has noted no fetal movement at 18 weeks gestation. Fetal ultrasound examination show marked hydrops fetalis and organomegaly. There is extensive cerebral necrosis, periventricular calcification. इसमें हाईलाइट क्या करने वाली बात है? पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन को आप हाईलाइट कर लें। सेरिब्रल नेक्रोसिस है, CNS को इन्वॉल्व कर रहा है ना। CNS में जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, थर्ड, लैटरल और फोर्थ वेंट्रिकल, तो पेरी वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन कॉज करती हैं। तो वो कौन कॉज करता है? साइटोमेगालो वायरस। ठीक है, ये आप हाईलाइट कर लें। पेरी वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन कौन कॉज करता है? साइटोमेगालो वायरस। 64 ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद फीवर, वेसिकल्स कॉन्टेनिंग क्लियर फ्लूइड, हाउ टू कंफर्म योर डायग्नोसिस? अब आप कैसे कंफर्म करेंगे? टिजैंक स्मीयर से। ठीक है, ये हमने कर लिया कि 7th वीक प्रेग्नेंट लेडी को कैटरैक्ट होगा, 7 वीक के बाद डेफनेस होगी, जो न्यू बोर्न होगा उसे PDA का मर्मर होगा, कंटिन्यूस मशीन लाइक मर्मर होता है, और ये हिली एरियाज के ऊपर प्रेग्नेंट फीमेल्स रह रही होती हैं। विच वन इज यूज्ड? HIV की ड्रग कौन सी होती है? जिडुवोडिन। इंक्रीज लिम्फोसाइट विद इयोसिनोफिलिया किसमें आता है? वायरल डिजीजेस में। HIV इन्फेक्टेड पेशेंट विद 300 सेंटीमीटर CD4 सेल्स, अगर हमने कल भी आपको बताया था कि CD4 सेल काउंट जब इतना ज़्यादा कम हो जाता है और वो रेस्पिरेटरी को इन्वॉल्व करता है तो वो न्यूमोसिस्टिक जीरो वर्साई करते हैं, जो एक्सरे के अंदर बॉट शेप से स्टार रही होती हैं। ए पेशेंट आफ्टर ट्रांसप्लांट डेवलप विजुअल प्रॉब्लम एंड डायरिया ऑन एग्जामिनेशन सेल्स विद बेसोफिलिक इंक्लूजन सीन, दिस इज ड्यू टू फॉलोइंग। तो किसके अंदर होता है? साइटोमेगालो वायरस के अंदर। ठीक है। HIV पॉजिटिव पेशेंट विथ फीवर फ्रॉम 4 to 5 days, वॉमिटिंग फ्रॉम 1 day, CSF के अंदर ग्लूकोज रेज्ड है, BSR नॉर्मल है, प्रोटीन उसकी कम है थोड़ी सी, नो सेल रेज्ड इन HIV। तो ये कौन सा होगा? हर्पीज इंसेफ्लाइटिस डेवलप हो गया है उसके अंदर। ठीक है, ग्लूकोज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है उसमें। COVID-19 रिसेंटली शो ए सेप्टिक ट्रांसफर विच इज़ नेम्ड एज, तो हमने रिपीट है कि SARS-CoV-2 किया, इसके रिसेंट नेम रख दिया है। ए फीमेल प्रेजेंटेड विद कॉलीफ्लावर लाइक लीजन इन पेरिनियम एंड डायग्नोसिस ऑफ कंडाइलोमा, तो ये कौन कॉज करता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कॉज करता है। ठीक है, और अगर कंडाइलोमा लैटम आता है तो वो सिफिलिसिस कॉज करता है। वायरल इन्फेक्शन में क्या चीज़ रेज हो जाती है? लिम्फोसाइट। और बैक्टीरियल में क्या चीज़ रेज हो जाती है? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स। इयोसिनोफिल किस में रेज हो जाते हैं? इयोसिनोफिल्स पैरासाइट्स। yes, parasitic infection में। Which one of the cause lymphoma with CMYC translocation? तो वो एप्स्टेन बार वायरस में होते हैं। बर्किट लिम्फोमा की कॉज कौन सी होती है? एप्स्टेन बार वायरस।
In HIV patient surgery done, then which antiseptic to use after surgery to clean the instrument? इंस्ट्रूमेंट को किससे क्लीन करते हैं? 2% ग्लूटाल्डिहाइड से और फ्लोर को 1% हाइपोक्लोराइड से. 8-month-old boy is brought for assessment. He was born to an HIV infected mother. The most reliable investigation to confirm the HIV infection in this. तो हम कैसे कंफर्म करेंगे? PCR. क्या करेंगे? हमेशा जो न्यू बॉर्न होता है ना, चाहे हेपेटाइटिस है, मदर को हेपेटाइटिस है, बेबी को कैसे कंफर्म करेंगे? PCR करवाएंगे. PCR कंफर्मेटरी टेस्ट होता है. इलाइजा के ऊपर आपको कोई डायग्नोसिस नहीं कंफर्म होगा. A couple who is married from 10 years have no child. Husband had history of parotid swelling. Which one of the following is responsible? तो ये मम्स हो सकती है. Hodgkin lymphoma में वायरस कौन सा होता है? एप्स्टेन बार वायरस. ए पेशेंट हैड कंप्लेन ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, डायरिया. जब हमने तो सारे आइज के सिम्टम में कॉप्लिक और बिटोर स्पॉट हैं. तो बिटोर स्पॉट से तो आप सबको याद होगा कि विटामिन ए इन्वॉल्व होता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है. पैरावेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशंस, ब्रेन की वेंट्रिकल्स में जब पैरावेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशंस हो जाएंगी, कार्डिक डिफेक्ट आ रहा है, विजन का डिफेक्ट आ रहा है चाइल्ड में, मदर हैड सफर फ्रॉम विच डिजीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. तो रूबेला के जो जर्मन मीजल्स होते हैं, रूबेला, तो उसमें ये सारे डिफेक्ट्स आ रहे होते हैं. ठीक है. अभी हमने पीछे क्या किया था? कैटरैक्ट, विजन डिफेक्ट में कैटरैक्ट और डेफनेस और बाकी सारी पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशंस भी हैं. ठीक है. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की बेस्ट डोज क्या होती है? एक तो आपको 0 फर्स्ट डे पे लगती है. जैसे न्यूबॉर्न होता है तो हम फर्स्ट डोज स्टैट में लगाते हैं, फिर 1 मंथ पे, फिर 6 मंथ में, और ये इंट्रामस्कुलर लग रही होती है. यंग बॉय हैज़ बायलैटरल पैरोटिड इनलार्जमेंट, तो वो मम्स का इन्फेक्शन होता है. फ्यूमिगेशन आफ्टर इन्फ्लुएंजा डन ड्यू टू, पेज नंबर 84 MCQs पे हैं, वायरोलॉजी. फ्यूमिगेशन आफ्टर इन्फ्लुएंजा डन कौन किसके थ्रू करते हैं? ताकि हमारे पास इन्फेक्शन का स्प्रेड कम हो जाए. फ्यूमिगेशन का प्रोसेस होता है इसलिए ताकि जो न्यू पेशेंट्स आ रहे हैं तो बाकी सबको इन्फेक्शन जो है स्प्रेड ना हो जाए. A patient of HIV having decreased CD4 cell count follow up. In this patient it is अब आप उसमें क्या करवाएंगे? CD4 cells करवाएंगे. और अगर अभी हमने क्या कौन सा MCQs किया था कि CD4 cells अगर 200-300 पे आए तो कौन सा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है? बॉड शेप सिस्ट आ रही होती हैं एक्सरे के अंदर. ऑर्गेनिज्म का नेम कौन सा था? नीमोसिस्टिक जीरोवर्साई. ठीक है. अभी तो हमने किया था, आज भी किया है. मोस्ट लीथल आफ्टर लीवर ट्रांसप्लांट के बाद, सारे ट्रांसप्लांट के बाद कौन सा इन्फेक्शन हो जाता है? साइटोमेगालोवायरस. ठीक है. फार्मर हैज़ कोर एंटीबॉडी पॉजिटिव, सरफेस एंटीजन नेगेटिव एंड सरफेस एंटीबॉडी पॉजिटिव. तो ये क्या शो करती है? कि रिसेंट इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है ड्यू टू द प्रायर इन्फेक्शन, कि उससे पहले कोई इन्फेक्शन हुआ था तो उससे इम्यूनिटी डेवलप हुई हुई है. व्हाट डज HIV डू आफ्टर एंटरिंग इनटू द सेल? जो सेल में एंटर हो जाता है तो वो DNA को कॉपीज इट्स RNA को DNA में कन्वर्ट करके अपनी कॉपीज बना लेता है. पेन इन मम्स ट्रांसमिटेड कौन सी नर्व से ट्रांसमिट कर रही होती है? ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, जो कि आपके ईयर के पिना को सप्लाई कर रही होती है. पेशेंट डायग्नोज्ड विद अर्ली एड्स, व्हाट अफेक्ट विल बी सीन इन ए बायोप्सी ऑफ लिम्फ नोड ऑफ द पेशेंट? तो इसमें क्या आ रहा होगा? फॉलिकुलर हाइपरप्लेसिया होगा. ठीक है. लिम्फ नोड्स के अंदर. 91 a lady had pet in a house and had exposure. Which organism likely caused symptom in the lady? तो ये पेट की वजह से कौन सा एक्सपोजर हो सकता है? टोक्सोप्लाज्मोसिस. पेनफुल जेनिटल अल्सर अकर इन किसकी डिजीज के अंदर होता है? हर्पीज सिम्प्लेक्स 2 के अंदर. हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है? एरोसोल ड्रॉप और सिक्रीशंस के थ्रू. अरिदीमा मल्टीफॉर्म इज एसोसिएटेड विद कौन से वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है? हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस. फर्स्ट FDA अप्रूव्ड थेरेपी वायरस के साथ कौन सी अप्रूव्ड हुई थी? अडीनो वायरस के अगेंस्ट. 64-year-old male become disabled and confined to the wheelchair, then got fever, bilateral inspiratory rails. Organism कौन सा involved है? Influenza virus. In HIV patient lymphoma caused by कौन सा organism cause कर रहा होता है? एप्स्टेन बार वायरस. HIV patient has ulcer in the colon, तो उसकी cause क्या होती है? साइटोमेगालोवायरस.
HSV2 ये बार बार रिपीटेड आ रहे हैं कि HSV2 क्या कर रहा होता है, हर्पीस जेनिटलियास को कॉज कर रहा होता है और सर्विक्स का कार्सिनोमा कॉज करता है। और जो हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 है वो सारे ओरल कैविटी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। हर्पीस लेबियालिस कॉज करता है केराटाइटिस एंड इंसेफ्लाइटिस। एप्स्टाइन बार वायरस कौन सा ट्यूमर कॉज करता है, बर्किट लिम्फोमा। विच इज़ द टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, एप्स्टाइन बार वायरस में कौन सा होता है, नोड्यूलर हॉजकिन लिम्फोमा होता है। ए बेबी हैज जॉ लीजन, तो जॉ लीजन कौन सा है, एप्स्टाइन बार वायरस जो भी हमने पढ़ा है। एडल्ट जेनिटल लीजन अंडर माइक्रोस्कोप शोज स्क्विमस पेपिलोमा, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म उसका क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ए वुमन विथ 5 वीक्स प्रेग्नेंट, ये हमने बार बार कर लिया कि ये 7 वीक से पहले होगा तो कैटरेक्ट होगा, उसके बाद होगा तो डेफनेस होगी। Patient develops cirrhosis few years after abdominal surgery, keeping in new viral etiology, तो फीचर उसका कौन सा होगा। अब इस सिरोसिस के बाद कौन से वायरस की बात करना चाह रहा है ये, इन्वेलप्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कोई इसका नाम बता सकता है सिरोसिस के बाद आरएनए वायरस। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, हेपेटाइटिस है कोई, बी या सी, इसमें से ये बताएं। सिरोसिस के साथ कौन सा होता है, बी या सी, सिरोसिस है, हेपेटाइटिस सी होगा, ठीक है, हेपेटाइटिस सी होता है, सिरोसिस हेपेटाइटिस सी करवा रहा होता है ना। बर्किट लिम्फोमा इज कॉज्ड बाय एप्स्टाइन बार वायरस ड्यू टू, ये अफ्रीकन के अंदर बहुत कॉमन है। साइटोमेगालो वायरस स्प्रेड किसके थ्रू करता है, सलाइवा के थ्रू। ए मैन हु इज टैक्सी ड्राइवर इन दुबई फॉर 3 years now returned into Pakistan working and presented with history of fever, weight loss, anorexia, diarrhea, splenomegaly. He is emaciated and has jaundice and generalized lymphadenopathy. What is the diagnosis? का क्या होगा, AIDS. Most common skin cancer in homosexual male partners में कौन सा होगा, कैपोसी सार्कोमा। ये कौन सा होता है, HHV8, ये भी हमने किया था। HIV अफेक्ट कौन से सेल लाइन को अफेक्ट कर रहा होता है, हेल्पर टी सेल्स को। 2 days baby develop rash over her extremities, mother had untreated infection during pregnancy, तो वो कौन सा हो सकता है जिसमें रैश हो जाती हैं, HSP, herpes simplex virus. Pregnant lady develop initial infection with fever and rash, then develop hemorrhagic sign, तो ये कौन सा होता है, डेंगू के अंदर hemorrhagic sign आ रहे होते हैं ना। 113 बेबी हैड रैश एंड स्लैप्ड चीक, ये भी हमने कर लिया कि पारो वायरस होता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव DNA वायरस है। इन पैथोजेनेसिस ऑफ HIV एंड एड्स व्हाट इज अफेक्टेड, तो हमने बात की कि CD4 सेल्स में बहुत कम हो जाते हैं हेल्पर टी सेल्स। पेशेंट हैविंग वेसिकुलर रैश ऑन द palms and sole with blistering lesion on the tongue and gums, which one of the following is true about virus causing the disease, तो ये कॉक्सिया वायरस की बात कर रहा है। ये हार्ट के अलावा ब्लिस्टरिंग लीजन्स होती हैं इसके टंग के अंदर और गम्स के अंदर और पाम्स के ऊपर भी, ठीक है। तो ये नेकिड पॉजिटिव RNA वायरस है, ठीक है। ये आप लोगों को ये सारी चीज़ें ना भूल जाती हैं, जो RNA और DNA वाली चीज़ें ना आपको लास्ट टाइम तक रिवाइज करनी पड़ेंगी। ए सेक्शुअली एक्टिव पर्सन डेवलप ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा, मोस्ट लाइकली वायरस रिलेटेड, इसके साथ कौन सा होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। एप्स्टाइन बार वायरस कैन बी बेस्ट डिटेक्टेड बाय एक्टिवेटेड T lymphocytes, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने याद क्या करना है, T सेल्स एक्टिवेटेड होते हैं और B सेल्स इन्फेक्टेड होते हैं, इन्फेक्टेड B सेल्स और एक्टिवेटेड T सेल्स, ठीक है। ए पेशेंट ऑफ HIV प्रेजेंटेड विद सम पर्पल रैश ऑन द फोरआर्म, उसमें कॉज क्या होगी, HHV8, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 8। कैपोसी सार्कोमा, इसमें क्या आएगा, कैपोसी सार्कोमा आएगा। Human papilloma virus is non-enveloped DNA virus which has different serotype, which serotype is responsible for cervical cancer। तो हमने बहुत दफ़ा कर लिया है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और 18 सर्वाइकल कैंसर कॉज करते हैं। न्यू बॉर्न प्रेजेंट विद बायलैटरल कैटरैक्ट, तो हमने बहुत दफ़ा कर लिया है कि जर्मन मीजल्स और रूबेला जो हैं ये कैटरैक्ट और डेफनेस और PDA का मर्मर कॉज करते हैं। पेशेंट हैविंग वेसिकुलर रैश ऑन पाम एंड सोल विद ब्लिस्टरिंग लीजन, ये रिपीट है, कॉक्सिया वायरस है। नेक्स्ट भी रिपीटेड है, उसे नेक्स्ट रीड कर लेते हैं। ये भी रिपीटेड है कि पेरी वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन हमने किस में की थी, साइटोमेगालो वायरस में। नेक्स्ट पे आते हैं 123।
इस सेक्सुअली एक्टिव पर्सन डेवलप ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा कौन कॉज करता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा कॉज्ड बाय एप्स्टेन बार वायरस एंड लंग कार्सिनोमा कॉज्ड बाय साइटोमेगालो वायरस। एप्स्टेन बार वायरस कैन बेस्ट डिटेक्टेड बाय कौन? ये हमने बार कर लिया कि इन्फेक्टेड बी सेल्स, एक्टिवेटेड टी सेल्स। A patient presented with sore throat, submental swelling, and testicular involved. Question number 125. Virology. A patient presented with sore throat, submental swelling, testicular involvement. Other two boys had same history. What could be the cause? उसकी cause क्या हो सकती है? मम्स। ठीक है, मम्स के अंदर जो है ना ये जेनिटल्स को भी इन्वॉल्व कर लेती है, तो आपने उसको भी एग्जामिन करना है। 8 years old girl presented with facial pain and mass in the mandibular region. तो ये कौन सा है? एप्स्टेन बार वायरस। A patient came with complaint of red raised painless lesion on the forearm. ठीक है, ये कौन सा है? Kaposi sarcoma की बात करें, जो कौन कॉज करता है? HHV/AIDS। नेक्स्ट भी सेम ही दिया हुआ है, रिपीटेड MCQs है। 129. What does HIV आफ्टर एंट्री इनटू द सेल के अंदर एंटर होने के बाद ये अपने सारे RNA को DNA में चेंज करवा लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली एसोसिएटेड विद एरिथीमा मल्टीफॉर्म? तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो है ये कॉज कर रहा होता है, एसोसिएटेड होता है एरिथीमा मल्टीफॉर्म के साथ। पेशेंट इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड रिसीव ए ट्रांसप्लांट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लीथल फॉर द पॉजिटिव इन्फेक्शियस पोस्ट ट्रांसप्लांट? के बाद हमने कर लिया कि कौन सा होता है? साइटोमेगालो वायरस होता है। ठीक है। मदर ब्रिंग्स हर सन टू द क्लिनिक विद कंप्लेन ऑफ ए बार्किंग कफ। तो जो बार्किंग कफ होती है ये किसको इन्वॉल्व करती है? बार्किंग कफ, वूपिंग कफ, पर्टूसिस की बात करें तो ये लेरेंक्स को इन्वॉल्व कर रही होती है। ठीक है, इसमें ड्रग कल मैंने आपको बताई थी, कौन से ड्रग देते हैं? ग्रुप बता दें, चलिए कौन सा ग्रुप ऑफ ड्रग्स देते हैं इसमें? ये एग्जाम का आपका MCQs है। इसमें हमने कल याद की थी कि अजिथ्रोमाइसिन या अरिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं ना। ठीक है। 133 कहते हैं कि न्यूबॉर्न हैज़ हिस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड congenital इन्फेक्शन फ्रॉम मदर। He had presented with jaundice, microcephaly, TORCH स्क्रीन पॉजिटिव। TORCH वो इन्फेक्शन होते हैं जो ग्रेविडा मदर से एट बर्थ बेबी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं डिलीवरी के टाइम पे। तो पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन ही हमने कर लिया है कि पेरीवेंट्रिकुलर जब इन्फेक्शन होती है तो वो कौन इन्वॉल्व होता है? साइटोमेगालो वायरस। A child present with a history of rash that started on the trunk and has a dewdrop rose petal appearance. ये किसकी होती है? वेरिसिला जोस्टर की। In infectious mononucleosis, which organ is most prone to rupture after minor trauma? तो इसमें स्प्लीन का रप्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं माइनर ट्रॉमा के बाद। पेशेंट प्रेजेंट विद वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द आईज ऑन स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, ड्रेनेटिक अल्सर प्रेजेंट इन द आई। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? वायरल केराटाइटिस। ठीक है। और 40 years old male patient presented in OPD with multiple painless lesion on the penis. The lesion was small, raised, and papilloma. Like which one of the following is the causative organism? क्या है? Human papilloma virus. Patient with fever, cervix lymphadenopathy, and lymphocytosis. Investigation of choice क्या है? एप्स्टेन बार वायरस का टाइटर करवाएंगे। ठीक है। मॉस्किटो से कौन सा वायरस ट्रांसमिट हो सकता है? डेंगू। राइस सिंड्रोम किसके साथ एसोसिएटेड होती है? इन्फ्लुएंजा वायरस। अच्छा मुझे ये बताएं, राइस सिंड्रोम कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट है? अच्छा चलिए आपको हिंट दे देती हूँ, CVS की कोई ड्रग है, बहुत कॉमनली यूज की जाती है। यस, ठीक है, एस्प्रिन। ड्रग इफेक्टिव इन HIV में इफेक्टिव कौन सी होती है? हाँ जी, एस्प्रिन ही है। HIV में ज़ाइडोगोडीन। ठीक है। हेपेटाइटिस B वायरस प्राइमरली लीड्स टू लीवर डैमेज थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म? किस मैकेनिज्म के थ्रू? इम्यून मीडिएटेड मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है। A male patient presented in OPD with complaint of infertility gives a history of swelling at the jaw and testicular infection. तो हमने बात की है कि ये मम्स होता है।
ए पेशेंट ऑफ HIV प्रेजेंट विद सम पर्पल रैश ऑन द फोर आर्म, तो उसकी कॉज क्या होती है? HHV8। इसका नेम क्या है? ये हमने बहुत दफ़ा आज MCQs कर लिया है। कौन सा इन्फेक्शन? इसका नेम बताएं। HHV8 का दूसरा नेम क्या है? यस, कैपोसी सार्कोमा, ठीक है। लिम्फोमा इन एड्स पेशेंट, इट इज कॉज्ड बाय, कौन सा वायरस कॉज करता है? एप्स्टेन बार वायरस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कंटेन आइदर DNA एंड RNA बट नेवर बोथ, तो वायरसेस में ऐसे नहीं होता। पेशेंट विद एड्स प्रेजेंट विद रेस्पिरेटरी सिम्टम, ड्रग गिवन, व्हाट डज द ड्रग इनहिबिट्स, तो एड्स के पेशेंट में जो हम रेस्पिरेटरी सिम्टम में जो ड्रग्स देते हैं वो किसको इनहिबिट करी थे? DNA की सिंथेसिस को, ठीक है। यहाँ तक वायरोलॉजी खत्म हो गई है, समझ आई है थोड़ी बहुत भी? वाइवा ले लें पहले वायरोलॉजी का, फिर हम पैरासाइटोलॉजी कर लेंगे आज, ठीक है। चलिए आप लोगों ने आंसर करते जाना है, ठीक है। विच वायरल एजेंट कॉज ब्रोंकिएक्टेसिस इन चाइल्ड? एप्स्टेन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस, एडिनो वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, HSV। बच्चों में ब्रोंकिएक्टेसिस कौन कॉज करता है? रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, ठीक है। आप लोगों ने आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। वेसिकल्स ऑन वल्वा आर ड्यू टू ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 18, herpes 1, herpes 2, वेरिसिला या क्लेमीडिया। वेसिकल्स हैं वल्वा के ऊपर, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा इसमें? इन्फेक्शन कौन कॉज कर रहा है ये? herpes 2। 1 तो हमारे पास वो ओरल कैविटी के अंदर लीजन्स बना रहा था ना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आप बताएं, क्रूप इट इज कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप 1, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या लीगोनेला। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। मीजल्स इन प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर वरीड अबाउट, डॉक्टर को क्या लगता है कि जो बेबी होगा उसमें क्या होगा? टॉफ, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कैटारेक्ट, एनेंसेफली या क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है। वॉटी लीजन कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज स्क्विमस सेल कार्सिनोमा, स्क्विमस पेपिलोमा, फाइब्रो एपिथेलियल पॉलिप या कोंडाइलोमा। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या कॉज करता है? कोंडाइलोमा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, विच ड्रग इज यूज्ड इन HIV? एसाइक्लोविर, अमेंटाडीन, फोस्कारनेट, जिडुवोडीन। जिडुवोडीन देते हैं हम। मोस्ट लीथल आफ्टर लीवर ट्रांसप्लांट इज, कौन सा वायरस होता है ट्रांसप्लांट के बाद? ये आप सबको ऑप्शंस के बगैर ही आना चाहिए। साइटोमेगालो वायरस। पेन इन मम्प्स ट्रांसमिटेड बाय विच नर्व? ओरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ग्रेटर ओरिकुलर नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व या मैक्सिलरी नर्व। मम्प्स के पेशेंट को पेन क्यों होता है? ग्रेटर ओरिकुलर नर्व की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, HIV के जो पेशेंट्स हैं उसमें जो सारा पैथोजेनेसिस हो रही है कौन से सेल्स को इन्वॉल्व करता है? हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, CD8 सेल्स या इओसिनोफिल्स, CD4 सेल्स। Pregnant lady develop initial infection with fever and rash, then develop hemorrhagic signs. This is dengue fever, HSV infection, Ebola infection या malaria? Dengue fever. Cytomegalovirus spread through sexually contact, blood transfusion, mother to child, saliva या transplacental? कैसे ट्रांसमिट करता है साइटोमेगालोवायरस? स्लाइवा के थ्रू ट्रांसमिट करता है ये, ठीक है। रिपीट कर दूं, साइटोमेगालोवायरस कैसे स्प्रेड करता है? सेक्सुअली कॉन्टैक्ट, ट्रांसप्लेसेंटल, स्लाइवा, मदर टू चाइल्ड या ब्लड ट्रांसफ्यूजन? तो आंसर इज स्लाइवा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। ए मदर ब्रिंग्स हर सन टू द क्लिनिक विद कंप्लेन ऑफ बार्किंग कफ, यानी कि परटूसिस या वूपिंग कफ है,
तो ये कौन से रेस्पिरेटरी ट्रैक एरिया को इन्वॉल्व करती है? अपर ट्रेकिया, लेरेंक्स, कैरिना ऑफ द ट्रेकिया या ब्रोंकाई? लेरेंक्स को, ठीक है। अच्छा, माइकोलॉजी के ना सिर्फ 26 MCQs हैं, वो आपने खुद ही कर लेने, या वो उसके लिए कोई रिकॉर्डेड लेक्चर कर लेंगे। अभी हम पैरासाइटोलॉजी कर लेते हैं, ठीक है। माइकोलॉजी ईजी है कि आप लोगों ने खुद ही कर लेनी है, ठीक है। मैं आपको आज इम्पोर्टेंट पैरासाइटोलॉजी करते हैं। हाँ जी, एक सेकंड, दोनों मेंशन है। कौन सा MCQs था? सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में साइटोमेगालोवायरस, ये मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन में तो पढ़ा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी यही होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में पढ़ा था ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में और स्लाइवा के थ्रू, दोनों के थ्रू हो सकता है, ठीक है। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू साइटोमेगालोवायरस मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि टॉर्च में आता है या TSD में, STD में आता है या नहीं आता, ठीक है। अदरवाइज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू मोस्ट कॉमन साइटोमेगालोवायरस होता है, स्लाइवा के थ्रू भी होता है, ठीक है। अच्छा चलिए ये जी, हाँ, नहीं मैंने कहा कि ये स्लाइवा ट्रांसफ्यूजन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट भी मेंशन है। ठीक है, चलो ठीक है। इसका लेकिन प्रेफर उन्होंने यहाँ की के अंदर स्लाइवा किया हुआ है। वैसे इसका डेल्टा ऑप्शन भी करेक्ट बनता है, अल्फा भी और बीटा भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम पैरासाइटोलॉजी के ऊपर, पेज नंबर टेट्रा 1। फर्स्ट MCQ है, patient present with paramyx fever, chills, time duration for symptom appear was second day है 36 to 48 hours, रिंग और क्रीसेंट शेप ऑर्गेनिज्म। तो ये क्रीसेंट शेप ऑर्गेनिज्म किसके अंदर आता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के अंदर। 5 years ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंटेड विद रेक्टल प्रोलैप्स, ऑर्गेनिज्म कौन सा रिस्पॉन्सिबल? अच्छा, ये आपने ना सारे याद करने हैं कि रेक्टल प्रोलैप्स कौन कॉज करवाता है? ट्राइक्यूराइडिस ट्राइक्यूरा। मायल्जिया यानी कि मसल पेन कौन कॉज करवाता है? ट्राइकिनेला स्पाइरालिस। रेस्पिरेटरी सिम्टम एस्केरियासिस। फिशरमैन अगर अनीमिया के साथ एक्मोसिस है तो विटामिन C की डेफिशिएंसी है, लेकिन अगर फिशरमैन सिर्फ अनीमिया के साथ है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में होगा तो डाइफेलोबोथ्रम लैटम। लेकिन अगर ये तो मैक्रोसिटिक अनीमिया ना, अगर माइक्रोसिटिक अनीमिया होगा तो एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल। कंजक्टाइवा की स्वेलिंग है तो लुआ लुआ। ब्लाइंडनेस है तो ऑनकोसर्कोसिस, ठीक है। A patient with abdominal pain, sudden headache, fever, chills. He also having splenomegaly, hepatomegaly organism responsible for this is जिम्सा stain positive। तो इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म है? मोस्ट लाइकली प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है। Squamous cell carcinoma diagnosed in a person who came from Dubai are and presented with painless hematuria। तो कौन सा हमने कल भी किया था? शिस्टोसोमा हिमाटोपियम। फिशरमैन प्रेजेंटेड विद, हमने अभी अभी किया है कि अगर MCV 100 से ज़्यादा है तो डाइफेलोबोथ्रम लैटम होगा, और अगर एक्मोसिस हो तो विटामिन C की डेफिशिएंसी होगी। ये भी अभी हमने कर लिया है कि पेशेंट वाज हैविंग अल्टर्ड टेस्ट एंड माइक्रोसिटिक। जब भी माइक्रोसिटिक अनीमिया होगा तो एनकाइलोसोमा ड्यूडेनल, और अगर मैक्रोसिटिक है तो डाइफेलोबोथ्रम लैटम। एंड इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है जो इनमें से इंटरमीडिएट होस्ट है? हेपेटाइटिस डिजीज, ठीक है। इसमें जो ह्यूमन है वो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। 20 years old young boy presented with fever, headache, vomiting. He is having neck stiffness, altered mental status with hallucination. Which among the following is brain eating? कल हमने क्या किया था? ब्रेन ईटिंग अमीबा कौन सा है? स्विमिंग की हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी कि एक आदमी आएगा कहेगा कि मैं एक दिन पहले स्विमिंग पूल में नहाने की हिस्ट्री थी, तो निगलेरा फ्लोरी की हिस्ट्री, उसमें ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है नोज के थ्रू एंटर हो जाएगा ब्रेन में। जब हो जाएगा तो कुछ टाइम के बाद पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा। इन hookworm infection the microscopic feature present on peripheral blood slides will be। अच्छा, अब इसमें ना जो हुक के अंदर डबल ओ आ रहा है ना, इससे आपने ऐसे याद करना है, मतलब इससे आपने स्पेक्टिकल्स बना लेनी है, ठीक है। तो स्पेक्टिकल शेप बाइलोब न्यूक्लियाई आते हैं इसमें। पिन वर्म कौन इन्फेक्शन कॉज करता है? इंजेक्शन ऑफ एग ऑफ लार्वा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड बाय मॉस्किटो बाइट के थ्रू स्प्रेड कौन सा करता है? फ्लेरियासिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन पैरासिटिक इन्फेक्शन में कौन से होते हैं? इयोसिनोफिल। बैक्टीरियल में न्यूट्रोफिल और वायरल में लिम्फोसाइट्स। A soldier present with 3-month history of fever, bilateral lymphadenopathy, hepatosplenomegaly, anemia, fatigue, history of sleeping on the floor, bitten by some fly, तो वो कौन सी है? काला आजार या लिशमानियासिस। कोला कलर्ड यूरिन किसके अंदर आता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज रिकमेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सवेयर मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट फैल्सीपेरम मलेरिया? तो आर्टीमेसिनिन। अभी जो रिकॉल्स वाला ग्रुप है उनमें अभी स्टूडेंट्स यही बता रहे हैं कि उनके एग्जाम के अंदर मलेरिया के ट्रीटमेंट वाले एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है, तो आप इसको हाईलाइट कर लें, ये आज के पेपर में भी आए हुए हैं। ए फार्मर प्रेजेंट विद माइग्रेटिंग लीनियर लीजन ऑन द फुट, तो वो कौन से होते हैं? क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस। प्रेग्नेंट लेडी है हैविंग कैट एज ए पेट, तो उसमें किस चीज़ के चांसेस ज़्यादा है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस के, ये ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन होता है। ए पेशेंट विद येलोइश वेजाना डिस्चार्ज एंड मोटाइल स्पोरोजोइट, वो किसके अंदर आते हैं? ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। अभी हमने किया कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस ये क्या है? पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम क्या है? यूनिसेलुलर अमीबा है। डोरमेंट स्टेज मलेरिया की किस फॉर्म में होती है? हिप्नोजोइट फॉर्म में। और एंटर कैसे करता है ह्यूमन बॉडी में? स्पोरोजोइट की फॉर्म में। और लिवर में कैसे जाता है? मीरोजोइट की फॉर्म में। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर अमीबिक एब्सेस के लिए कौन सा होता है? सीरोलॉजी। मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसका फीचर क्या है? ब्लैक वाटर फीवर। ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। सेरिब्रल मलेरिया डेवलप हो जाता है, ब्लैक वाटर फीवर। 29-year-old went remote area develop mild watery diarrhea for 1 week. No occluded blood are resolved after 2 weeks. तो उसका कॉज क्या है? रोटावायरस। मलेरिया इज एसोसिएटेड किसके साथ एसोसिएटेड होता है? हीमोलिटिक एनीमियाज के साथ, जिसमें रेटिक्स काउंट ज़्यादा आते हैं। 2 years old, ये अभी हमने कर लिया। अभी हमने पहले इसका डायग्नोसिस मैंने आपको क्या बताया था इसी क्वेश्चन का? 2 years boy, जूनियर्स काला आजार मैंने आपको बताया था ना, तो यहाँ उन्होंने विज़रल लिशमानियासिस, तो ये सेम ही है, काला आजार या विज़रल लिशमानियासिस। इन्फेंट, और ये क्लिनिकली भी बहुत पेशेंट्स आते हैं इसके, और ये ना सर्टेन एरियाज के अंदर ही ज़्यादा प्रेवलेंट है, इंडेमिक है, पंजाब के अंदर नहीं है इतना। Infant diagnosed to have worm infestation, physician done CBC, which one of the following will confirm the diagnosis? अब diagnosis कैसे confirm करेंगे? वर्म इन्फेस्टेशन है ना, तो पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो इयोसिनोफिलिया आएगा। ब्रूसिलोसिस इज ट्रांसमिटेड, कैसे ट्रांसमिट होता है? रॉ मिल्क से। रेक्टल बायोप्सी डन, हाउ टू डायग्नोस्ड अमीबा इन्फेक्शन? PAS स्टेन के थ्रू। ए पेशेंट विद डिज्निया, फैटिग, डिस्फेजिया एंड स्टूल कंटेनिंग एग एंड लैब्स शो HB, HB कितने पे? 6 पे। व्हाट इज द कॉज? कॉज क्या है? हुक वर्म इन्फेस्टेशन। पियर शेप एग कॉजेज डायरिया, तो कौन सा ग्रुप है? जॉर्डिया लैम्बिया हमने कल किया था। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस हमने कल क्या की थी? एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है, तो कल हमने कहा था कौन सा इसे ग्रुप दे सकते हैं? मेट्रोनिडाजोल। वेरी गुड। लॉन्गेस्ट प्रो एरिथ्रोसिटिक फेज किसकी होती है? प्लाज्मोडियम मलेरी की। और शॉर्टेस्ट किसकी होती है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की। Patient after ingestion some eggs of worm now present with respiratory symptom, तो respiratory symptom को आप highlight कर लें, कौन cause करता है? Escherichiasis। A lady had ring like lesion rash on the forearm, तो वो कौन सा होता है? Deer tick bite। Which one of the following spread by eating the raw and undercooked meal, तो वो tapeworm का infection होता है। Parasite rate in blood is calculated in which age? किस एज में होता है? बिलो 5 years। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर है 3 years to 5 years, ठीक है। एशियन कोलेंजियो हेपेटाइटिस इट इज कॉज्ड बाय, कौन कॉज करता है? कोलोनर्कस साइनेसिस। ए पेशेंट प्रेजेंट विद हाई ग्रेड फीवर विद राइगर एंड चिल्स फॉर 2 days, पल्स, BP, डार्क कलर्ड यूरिन है, तो ये कौन सा है? सेरिब्रल मलेरिया। 40 MCQs है। मिडल एज मैन लिविंग नियर बाय रिवर, तो ये
रिवर के जो पास रहते हैं इनमें ब्लाइंडनेस हो जाती है, वो ऑनकोसेरा वोल्वुलस है। अभी हमने पीछे क्या था, लुआ लुआ क्या करवा रहा था इसमें, लुआ लुआ इसमें क्या करवाते हैं, कंजक्टाइवल इन्फेक्शन को स्वेलिंग कॉज करता है ना कंजक्टाइवा के अंदर, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की क्या होती है, क्लोरोक्वीन। सीटी ब्रेन ऑफ पेशेंट शो सिस्ट विद मल्टीपल डॉटर सिस्ट, हमने कल भी किया था, टीनिया काइनोकोकस को आपने चूज करना है मल्टीपल डॉटर सिस्ट के साथ। पैरासाइट लिव किसके अंदर, कौन से सिस्टम में रहता है, लिम्फेटिक्स में। ड्रग ऑफ चॉइस टेपवर्म में कौन से थे, नाइक्लोजामाइड, नाइक्लोजामाइड इज ग्रेटर देन, यस के अंदर एमसीक्यूज दिया होता है, प्राजिक्वांटल। A group of boys living in daycare service, all of them are having malaise. Malaise कहते हैं body weakness, body pains, weakness and restlessness during night. They can't properly sleep due to perianal itching. तो perianal itching कौन cause करते हैं, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। लेकिन रेक्टल प्रोलैप्स कौन कॉज करता है, ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा। एमसीक्यूज नंबर 46 पे हैं हम, ये काफ़ी बड़ा सारा दिया हुआ है, हम नीचे से एक दफ़ा रीड कर लेते हैं, पूरा रीड कर लेते हैं चलो। 7 years old boy lives in Kentucky is brought to the office by his mother because of 2 weeks history of cramps पड़ रहे हैं उसे एब्डोमेन के अंदर, डायरिया है। 3 hours ago patient thought he had accidentally defecated in his pants, मतलब उसकी defecation हो गई है पैंट्स में। Mother says that he looked in his underpants and saw something move, मतलब कोई पैरासाइट है जो मूव कर रहा है स्टूल के अंदर, which she captured. She says that it looked like a earthworm, ठीक है, जैसे कोई कीड़ा होता है। The patient had no fever, no cough, no blood tinged sputum. He has no traveling की हिस्ट्री भी नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन में, रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर कोई abnormality नहीं है। पेशेंट मोस्ट लाइकली acquired द कैजुअल इन्फेक्शन एजेंट, तो वो कैसे ट्रांसमिट हुआ है, इंजेक्शन ऑफ सोल, मट्टी के जरिए, मट्टी खाते हैं ना उसके थ्रू ये कीड़े स्टूल्स में आते हैं। शिस्टोसोमा हिमाटोबियम हैज़ कौन सी कॉम्प्लिकेशन कॉज करवा देते हैं, ये स्प्लीनोमेगाली, ठीक है। वैसे तो ये यूरिनरी के अंदर यूटीआई फिर स्क्विमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर कॉज करते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन में स्प्लीन के इनलार्ज कर लेते हैं। मलेरिया एंटर कैसे करता है, इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट। मैलिग्नेंट क्वार्टरनल मलेरिया कौन सा है, मलेरी। मियासिस ऑफ द नोज, यानी कि जो मक्खियाँ इन्फेक्शन कर देती हैं ना नोज में, वो कौन सा, लार्वा फ्लाई। यहाँ तक 50 MCQ सबको क्लियर है, स्पीड भी ठीक है, ओके। 51 ए यंग गर्ल यूजेस कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो कॉन्टैक्ट बस इसी को हाईलाइट कर लें कि कॉन्टैक्ट लेंसेज से कौन सा इन्फेक्शन हो जाएगा, अकैंथ अमीबा हिस्टोडिटिका। ए वुमन प्रेजेंट विद हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड कोला कलर्ड यूरिन, तो कोला कलर्ड यूरिन कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ए मैन स्विमिंग, हमने कर लिया है कि स्विमिंग की हिस्ट्री के साथ जब भी आएगा तो वो नेगलेरा फ्लोरियो और इसमें डेथ हो जाती है, इसमें लिखा हुआ है कि 5 days के बाद उसकी डेथ हो गई है। ए लेडी विद पैलर वीकनेस ऑन एग्जामिनेशन लो एमसीवी, जब एमसीवी कम होता है तो हमने क्या बात की, माइक्रोसिटिक एनीमिया में एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल इन्फेक्शन कॉज करता है। ए फीमेल केम बैक फ्रॉम थाईलैंड, जब भी ट्रैवलिंग की हिस्ट्री आती है तो आपने क्या चूज करना है, मलेरी। A person went to Thailand on return present with diarrhea, which is watery and large in amount in stools. Sample donut shaped cyst. ये हमने कल भी कहा था कि donut shaped cyst कौन से होते हैं, क्रिप्टोस्पोरिडियासिस के, ठीक है। A patient eating daily from the street vendors hospitalized for 2 weeks and amoeba infection reaches the lung. तो वो lungs में कैसे spread करता है, extension direct from the liver. Female with multiple sexual partners develop vaginal irritation and pus. Organism found with jerky movements having yellowish vaginal discharge. तो cause कौन है, causative organism कौन सा है, Trichomonas vaginalis. Urinary abnormality किसके साथ associated होते हैं, Schistosoma hematobium. A patient has present with a history of unconscious fits, high grade fever and dark colored urine for 1 day. CSF एग्जाम इज अनरिमार्केबल, डायग्नोसिस का क्या बनेगा, सेरिब्रल मलेरिया। नेक्स्ट फिर रिपीटेड है कि जब भी ट्रैवलिंग की हिस्ट्री आएगी तो आपने मलेरिया को चूज करना है।
HIV patient who is immunocompromised patient with profuse diarrhea, ZN stain, shows oocytes 4 to 6 centimeter, cause क्या है? Cryptosporidium parvum. 8 years old boy used to eat mud. जब मट्टी खाने से क्या हो जाएगा? रिस्पिरेटरी सिम्टम कौन से आते हैं? एस्केरियासिस की वजह से. स्क्विमस सेल कार्सिनोमा अगर डायग्नोज हुआ है ऑर्गेनिज्म, हमने बार बार कर लिया कि शिस्टोसोमा हिमाटोबियम स्क्विमस सेल कार्सिनोमा कॉज करता है ब्लैडर में. अफ्रीकन लेडी विथ आई लेयर इन्वॉल्व, तो कौन सा इन्फेक्शन है? लुआ. लुआ क्या करवाता है आइज में? लुआ लुआ क्या करवाएगा आइज में? कंजक्टाइवा की स्वेलिंग. और ऑनकोसर्कोसिस क्या करवाता है? ऑनकोसर्कोसिस क्या करवाएगा? ये ब्लाइंडनेस कॉज करवाएगा ना. आपको इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए क्योंकि दोनों आइज में है ना, तो अक्सर स्टूडेंट इसको मिस कर देते हैं, मतलब मिक्स कर देते हैं. ठीक है. यूरिनरी एबनॉर्मेलिटीज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड है? शिस्टोसोमा हिमाटोपियम के साथ. टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये हमने ब्रेन को इन्वॉल्व करता है ना, तो ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा? इंसेफेलाइटिस डेवलप हो जाएगा. ईटिंग रॉ और अंडर कुक्ड मीट, ये इन्फेक्शन कौन सा कॉज करेगा? टेपवर्म. टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी इज ए पैरासाइट. A patient with abdominal pain, sudden headache, fever and chills. He is also having splenomegaly, hepatomegaly. Organism responsible for this is Giemsa strain positive, known to cause increased degeneration of red blood cell. Which organism is most likely? तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. अब आप देखें मलेरिया कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आज के पेपर में भी स्टूडेंट्स कह रहे थे मलेरिया बहुत आया हुआ था. प्रेग्नेंट लेडी प्रेजेंट विथ फीवर, राइगर चिल्स, इसमें दोबारा मलेरिया है. Infant diagnosed to have worm infestation, physician done CBC. Which one of the following confirm the diagnosis? तो अगर पैरासिटिक इन्फेक्शन है, अगर वर्म इन्फेस्टेशन है, तो इयोसिनोफिल ज़्यादा आएंगे, रेज्ड होंगे. पेशेंट विजिटिंग द पाकिस्तान डेवलप फीवर, हाइपोटेंशन, कोमा, हेडेक, रीनल पैरामीटर्स डीअरेंज. प्लेटलेट्स उसके डिक्रीज है 90,000 पे. रेटिक काउंट्स इंक्रीज है. डायग्नोसिस क्या बनेगा? फैल्सीपेरम मलेरिया. A patient present with paramyxoid virus, fever, chill and time duration for symptom. Appearance was 72 hours. Cause उसकी क्या होगी? P मलेरिया. सारे मलेरिया के क्वेश्चन है. Ascending cholangiohepatitis कौन कॉज करता है? कोलोनर्कस साइनसिस. A boy presented with, ये दोबारा मलेरिया आ गया है. A patient present with a history of डायरिया, फ्लास्क शेप अल्सर कौन कॉज करता है सीकम के अंदर? इसका डायग्नोसिस बताएं. फ्लास्क शेप अल्सर, अमीबा. ठीक है, तो ये कैसे इन्फेक्शन कैसे कॉज करेगा? ट्रोफोसाइट आ रहे होंगे इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स में. प्लाज्मोडियम मॉस्किटो एंटर कैसे करते हैं? स्पोरोजोइट की फॉर्म में. 7 years old child came in hospital with blood in the diarrhea, यानी कि डायसेंट्री है. सर्जन एग्जामिन द चाइल्ड एंड डायग्नोज्ड एज ए केस ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स. तो सिंपल रेक्टल प्रोलैप्स पूछना चाह रहा है. कौन कॉज करता है? ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा. ये आपने सारे रीड कर लेने हैं. चाइल्ड ये दोबारा हमने कर लिया. अभी हमने क्या किया था? काला आजार और विजरल लिश्मानियासिस. ठीक है. नेक्स्ट, मॉस्किटो जो इंजेस्टेड विच स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इंजेस्ट करता है? जेमिटोसाइट की फॉर्म में. ठीक है, ये स्टेजेस आपने एक दफ़ा रीड कर लेनी है. नेक्स्ट दोबारा वो कह रहा है कि जो रिस्पिरेशन को इन्वॉल्व, ए पेशेंट केम टू यू विद कंप्लेन ऑफ फैटीग एंड वीकनेस. यू मेड ए डायग्नोसिस ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व द लंग्स. तो रिस्पिरेटरी ट्रैक को कौन इन्वॉल्व करता है? एस्केरियासिस. Female with past history of fever and chills now present with pain abdomen on examination, splenomegaly and hepatomegaly. Investigation revealed increased IgE level. Most probable diagnosis का क्या होगा? लिश्मानियासिस या काला आजार. डिफरेंस बिटवीन द टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजिनेटा. इसका डिफरेंस क्या है? सेजिनेटा में एग्स जो हैं उसके राउंड होंगे. ए चाइल्ड इज प्रेजेंट विद एनल इचिंग कौन कॉज करता है? पैरासाइट है ना, तो इयोसिनोफिल रेज्ड आएंगे. यहाँ तक एमसीक्यूज क्लियर है? रिवाइज कर लें इसे, फिर क्लास एंड करते हैं बस. ठीक है, यहाँ पे हमारी माइक्रो कंप्लीट हो जाती है. प्रेग्नेंट लेडी हैविंग कैट एज ए पेट, रिस्क किसका होगा? टोक्सोप्लाज्मोसिस, सिफिलिसिस, गोनोरिया या क्लेमेडिया? टोक्सो. प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का फीचर क्या होता है? नोजिया, फीवर, जॉन्डस, ब्लैक वाटर फीवर. ब्लैक वाटर. Pear shaped eggs
and causing diarrhea belongs to Giardia, amoeba, malaria, aspergillus, Giardia lamblia. लॉन्गेस्ट प्रो एरिथ्रोसिटिक फेज किस में आती है? पी फेल्सीपेरम, पी मलेरी, पी ओवेल या पी विवेक्स? पी मलेरी. A lady has ring-like lesion rash on the forearm. Which one of the following is responsible? Deer tick, dog bite, mosquito, SLE या sojourn? Deer tick. Next, malignant quaternary malaria. It is caused by Plasmodium falciparum, vivax, ovale या malaria. कौन सा मलेरिया होगा? नहीं, फैल्सीपेरम आएगा. सॉरी, मलेरिया ही ठीक है. मलेरिया ही ठीक है. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है आज का. मैम प्लाज्मोडियम. फैल्स जी जी. मलेरिया मलेरिया तो वो नहीं होगा 3 क्वार्टरली, फैल्सिपेरम का मैंने सुना था क्वार्टरली होगा मैम. नहीं, जो फैल्सीपेरम होता है ना वो टर्शियन मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया होता है. ठीक है. ओके. हाँ जी. जो क्वार्टरनर होगा यानी कि 72 आवर्स, मतलब जो ये वाला है ना ये मलेरिया होगा, और टर्शियन मैलिग्नेंट टर्शियन जो होगा वो फैल्सीपेरम होगा. जो 248 आवर्स तक की हिस्ट्री होगी वो ओवेल और वाइवैक्स होगा. ठीक है. इसकी टाइमिंग लिखी हुई है एक्सप्लेनेशन में. लास्ट क्वेश्चन आज का. प्लाज्मोडियम एंटर द मॉस्किटो इन विच फॉर्म? स्पोरोजोइट, मीरोजोइट, शिजोन या हिप्नोजोइट? किस फॉर्म में एंटर करता है? स्पोरोजोइट. ठीक है. बिल्कुल लास्ट. असेंडिंग कोलेंजियो हेपेटाइटिस इट इज कॉज्ड बाय कोलोनोर्कस साइनेसिस, लिशमानिया, शिस्टोसोमा या टोक्सोप्लाज्मोसिस? यस. यहाँ तक हमारी आज कंप्लीट हो गई है माइक्रो. और आपकी टाइमिंग्स कल के लिए तो मैं आज डॉक्टर हमजा से बात कर लूँगी, अगर 1 वीक या 5 to 10 डेज़ हम एडजस्ट अभी के लिए कर सकते हैं तो. ठीक है. मैम वो तो अभी मैम की डॉक्टर हमजा से बात हुई है तो आई थिंक आपकी नॉर्मल टाइमिंग कंटिन्यू कर लें बेशक मैम. वो डॉक्टर हमजा की भी आई थिंक आपसे बात हो जाएगी मैम, क्योंकि उनको कहा है कि हमारी जो स्पेशलिटी क्लास है वो 9 to 10 पे वो शिफ्ट करनी है. उन्होंने मुझे भी यही कहा था, क्योंकि मैंने मेडिसिन की भी स्पेशलिटी क्लास लेती हूँ ना, तो उन्होंने कहा जी था कि आप उससे पहले 8 to 9 या 9 to 10 आपकी स्पेशलिटी क्लास होगी, और 10 से ऑनवर्ड्स फिर डबल ए होगी. ठीक है. तो ठीक है. स्पेशलिटी क्लासेस सारी 10 PM से आपकी पहले ही होंगी. ठीक है. श्योर मैम. थैंक यू मैम. चलिए ठीक है. ओके, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.